हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे बलदेव छठ, ललही छठ, हर छठ, कमर छठ, चंदन छठ, राधन छठ, तन्ही छठ और बलराम जयंती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बलराम भगवान की पूजा करने से संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है और इन्हें कृषि का देवता भी कहते हैं। बलराम जी के हाथों में हल होता है, जिस कारण से इन्हें हलधर भी कहा जाता है और यही कारण है कि इस बार भी षष्ठी तिथि को हल षष्ठी भी कहती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, कथा श्रवण करती हैं और ख़ास तौर पर नदी तालाब में उगे फल और दूसरी चीज़ों का सेवन करती हैं। इस दिन हल से जुते हुए किसी भी अन्न को ग्रहण करने की मनाही होती है। साथ ही इस दिन गाय के दूध का भी पूरी तरह से त्याग किया जाता है। गाय के दूध की जगह पर भैंस के दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि का प्रयोग किया जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 14 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से शुरू होगी। पूरा दिन षष्ठी तिथि रहेगी और अगले दिन सुबह 15 अगस्त शुक्रवार को तड़के 2:07 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अगस्त दिन गुरुवार को ही हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:06 पर और सूर्य अस्त का समय 6:56 पर होगा। इस दिन रेवती नक्षत्र और अश्विन नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। रेवती नक्षत्र सुबह 9:06 तक रहेगा, बाद में पूरा दिन अश्विन नक्षत्र रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। हल षष्ठी व्रत की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:50 तक रहेगा। शाम की पूजा आप शाम 7:01 से रात 8:06 के बीच में कर सकते हैं। इस बीच में गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से 7:23 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त में हल षष्ठी की पूजा करना ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। इस बार हल षष्ठी का व्रत पंचंग के योग में रखा जाएगा। हल षष्ठी वाले दिन पंचक भी रहेगा और यह पंचक सुबह 5:50 से 9:06 तक रहेगा। हालांकि यह पंचक रविवार से शुरू हुआ है, जो कि इस बार गुरुवार को समाप्त होगा। रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचंग कहलाता है। इसमें लोगों को सेहत से जुड़ी समस्याएं होने की भी आशंका रहती है। ऐसे में हल षष्ठी के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके बलदेव की पूजा कर सकते हैं, ताकि आपकी संतान दीर्घायु और निरोगी रह सके। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दिन की कथा आप जरूर सुनें।